कदाचित मैं विचार करती हूँ कि भारत की धरती के दो पाप हैं, एक गाय की हत्या और एक बेटी की हत्या। जिस दिन हम दो पापों से मुक्त कर लेंगे अपनी धरती को, ये धरती धन्य हो जाएगी, बोझ से मुक्त हो जाएगी। ये दो पाप, अपनी माँ का अपमान शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। जिस आंगन में माँ को रोना पड़े उस आंगन में समृद्धि नहीं आती, और इस धरती पर गाय रंभाती नहीं है, रोती है। और अस्पताल के सामने कचरे की पेटियों में कचरे नहीं है, बेटियां हैं देश की। और यहां जब हाथ जोड़कर खड़े हुए दशरथ जी विदा मांगने के लिए, विदाई का प्रसंग हम सब जानते हैं। सुख सारिकाओं तक ने रुदन किया, गो माताओं ने तृण नहीं चुना। व्याकुल हो गए वैदेही को देखकर। सियई बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। सिया चलत व्याकुल पुरवासी, हाहि सगुन शुभ मंगल राशि। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई आशीष सिखावन दे। सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लख आया सुअन सर। मुझे बहुत सारी बेटियां कहती हैं, दीदी माँ हमारा ब्याह होने वाला है, कुछ बता दो। तो मैं कहती हूँ कि वो तो बसा ही हुआ है, तुम जाके बस जाना, तुम्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। बड़ी क्रिटिकल आई से देखी जाओगी, उठना बैठना कैसा है, बोलना चालना कैसा है। विदाई हुई है और सब व्याकुल है। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी आज विदाई।
बारात का रास्ते में मार्ग में भारी स्वागत हुआ है। निश्चित समय पे अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों पुत्रों की पुत्र वधुओं को लेकर दशरथ जी अयोध्या आए हैं। भारी उत्सव हुआ है अयोध्या में। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। संपत्ति आती है, श्री आती है, जहां जहां प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक दूसरे को स्वीकारने की भावना होती है, वहां आनंद ही आनंद होता है। दो चार चौपाइयां दोहरा लो मेरे साथ। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह सभी लोग आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षै सुख बारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षै सुखकारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहाई, उमग अवध अम्बुदिक आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहाई, उमगी अवध अम्बुदिक आई। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। सुख का एक ही साधन है और वो है अपनी चित्त वृत्तियों को प्रभु के चरणों में अर्पित करना। सिया राम जय राम, राम राम कृष्ण कृष्ण करती हुई चित्त वृत्ति सुखी होती है, क्योंकि सुख मणि जो है वो भगवान का नाम है। भगवान के नाम का जब आप सिमरन करते हैं तो फिर हमारे चित्त में ऐश्वर्य भाव आता है, क्योंकि ईश्वर का गुण है ऐश्वर्य। चित्त में ऐश्वर्य आता है, सुख संपत्ति, चारों तरफ आनंद का अनुभव, हृदय में आह्लाद कैसे होगा। सारा अयोध्या निमग्न, अयोध्यावासी आनंद विभोर हो रहे हैं जानकी और सिया का दर्शन करके। चलिए हम भी इस आनंद को लूट लेते हैं, ताली बजा के कीर्तन करेंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज बालकांड के समापन पर आज देखिए कथा का कौन सा दिन है, और अभी तक हम बालकांड में ही रमण कर रहे हैं। इतना विशाल बालकांड, इससे एक संदेश भी है कि अगर जीवन का बचपन प्रारंभ में भारी अच्छे संस्कारों से युक्त हो जाए तो उस पे जिंदगी का भवन भव्य खड़ा हो सकता है। हमें जो मिलता है बचपन में मिलता है, बाद में उसका विस्तार होता है। और आपको स्मरण होगा कि जो बचपन में याद है वो अभी तक याद है, बाद में याद किया याद रहता है। बचपन की गलियां बीथियां, बचपन की घटनाएं, तो बचपन बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। इसलिए भारत के माता पिता जब माता पिता बनते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमने जन्म नहीं देना, हमने निर्माण भी करना है। बचपन की कोमल भावनाओं की रक्षा करनी है और बचपन के कोमल चित्त पे संस्कारों के बीजों को बो देना। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारी।
पावहि वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। देखो कुक्षी वालों, अयोध्या कांड प्रवेश करते ही एक दृष्टि देता है। स्वयं का आकलन जरूरी है, अपनी सामर्थ्य का, अपनी योग्यता का और अपनी क्षमताओं का। अगर जीवन का उत्तरार्ध आ गया है तो फिर हमें कुछ योजनाएं बनानी होंगी। हमें देखना होगा कि जिन कर्तव्यों को कल तक हम अच्छे से निभा सकते थे, अब वो हमसे संभव नहीं है। इसलिए आने वाली नई पीढ़ी को उन कर्तव्यों का जिम्मेदारी सौंपना, ये एक बहुत खूबसूरत पहल होती है। हम दूसरों का आकलन करते हैं, दूसरों का पोस्टमार्टम बहुत आसान होता है, लेकिन स्वयं का आकलन करना जरूरी है, जरूरी है। आज से 25 साल पहले 75 लोग आ जाते थे, फटाफट भोजन बना के जिमा देती थी, और अब तो 2 लोग भी आ जाते हैं तो लगता है हे भगवान ये आफत कहां से आ गई। इसका मतलब शरीर अब शिथिल हो रहा है। अगर हमारे को दिया गया था तरुणाई और जवानी, तो उस तरुणाई और जवानी की धधकती हुई आग शांत भी तो हो रही है। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। और जो स्वयं का आकलन ना करे और भरी सभा में स्वयं की कमियों को, दुर्बलताओं को स्वीकार करता है, वो जो अहंकारी नहीं होता। शीशा तो सब देखते हैं ना देवियों, पर मैं कहूं 7 दिन शीशा मत देखो तो तुम कहोगे दीदी माँ क्यों ना देखे? कैसे पता चलेगा कि मुंह की हालत कैसी है, बाल कैसे हैं? अरे तुम अपनी बहू से पूछो, अपनी बेटी से पूछो। नहीं दीदी माँ, बहू रानी तो चापलूसी कह के गलत सलत भी बता सकती है, मैं तो शीशा ही देखूंगी, क्योंकि शीशा दर्शन कराता है सच का। और आप कहती हो 7 दिन ना देखूं, हम तो पर्स में ही डाल के चलती हैं, सबकी आंख बचा के धीरे से देख ही लेते हैं कि सब ठीक ठाक है ना। चेहरे का दर्शन करने के लिए दर्पण चाहिए, तो फिर मन का दर्शन करने के लिए भी तो कोई दर्पण चाहिए। ये राम कथा वही दर्पण है जो हमारे अंतर का दर्शन कराती, हम देखें, हम समझें और अपनी पीढ़ी को तैयार करें। मुझे सोहन जी ने कहा कि दीदी माँ, पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है, सब लोग, सब तरुण बजरंग दल में सम्मिलित हों, बजरंगी, देश धर्म के लिए, गौ माता के लिए। पिता क्या चाहता है कि पुत्र मेरा योग्य बने, गुरु क्या चाहता है कि मेरा शिष्य योग्य बने। और पिता और गुरु से बढ़कर किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर पिता गुरु को भी पार कर जाएं सामर्थ्य और पुरुषार्थ में, पुत्र और शिष्य, तो गुरु को भी अच्छा लगता है, पिता को भी अच्छा लगता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कल बहुत सारे युवक मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे, तो बोले दीदी माँ हम बजरंगी हैं। तो मैंने कहा सारे बजरंगी दीदी माँ के लाडले हैं, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने को सन्नद्ध करे, लेकिन अपनी जवानी, अपनी तरुणाई, अपने जोश का दुरुपयोग करने की इजाजत। कोई गुंडा बजरंगी नहीं हो सकता। बजरंगी होने का अर्थ है हनुमंत लाल श्री राम जी की आज्ञा से पुरुषार्थ करते हैं, निरंकुश नहीं। और अगर आप निरंकुश हैं तो आप बजरंगी कहलाने के योग्य नहीं हैं। कोई ये समझे, मीडिया के लोग, तमाम अंग्रेजी मीडिया बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी धरती, अपना धर्म, अपनी देशना, अपनी गौ माता, अपनी मर्यादाओं की रक्षा के लिए भारत के तरुण खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? इसलिए भारत की तरुणाई का आह्वान किया जाता है, आओ आगे आओ। कदाचित जब भारत की तरुणाई राष्ट्रवाद से सन्नद्ध होकर सीना तानती है तो ये घोषणा संभव हो पाती है कि अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कह नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की
इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार। कौन घोषणा करेगा? जिसके पास तरुणाई है, होश है, और प्रभु राम जैसे मर्यादा पुरुष का मार्गदर्शन है, जो सदगुरुओं की शरण में अपनी तरुणाई को सृजन में लगाता है, उनका स्वागत है। वो सर माथे पे बैठाए जाते हैं। और एक बात निश्चित है, नेतृत्व चाहे कहीं भी हो, समाज में हो, राजनीति में हो, परिवार में हो, जो बूढ़े हैं उन्हें अपना अनुभव देना चाहिए, लेकिन संतानों को सक्षम बनाने के लिए उनको अधिकार देना चाहिए, नहीं कर्तव्य के पथ पर खड़ा करना चाहिए। अब आप ही चिपके रहोगे क्या? चला तो जाता नहीं, बोला तो जाता नहीं। अब दृग दृग में आंसू बहते हैं। अब पग जहां रखना चाहते हैं वहां धरे नहीं जा पा रहे। मुंह से दांत निकल गए तो शब्द नहीं निकलते, फप फप फप। अच्छा है क्या? लेकिन चिपके रहना चाहते। आसक्ति जो है ना वो कहती है नहीं नहीं नहीं। और एक बात है, तुलसीदास जी महाराज ने इशारा किया है। क्या इशारा किया? एक दिन बहुत विचित्र बात हुई कि राजा दशरथ भरी सभा में बैठे हैं और वो राजभवन से आनंद लेकर आए हैं। शीशा, दर्पण, सच का दर्शन कराने वाला दर्पण। और हमारा मन भी तो दर्पण है ना? एक तो मेला उठ रहा था, बुढ़ी माई वहां गई, बोले सुनो सुनो दुकानदार, जरा जरा सामान खोलो सामान। अरे भैया सांझ होगी, मैया तू आ भाई है? बोले हाँ मुझे शीशा चाहिए, जल्दी जल्दी शीशा निकालो शीशा निकालो। अरे मैया मुझे मेरे जाना था गांव और इतनी दूर जाना, रात होगी, अब तू आई है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खोलो खोलो सामान। बेचारे ने साइकिल से संदूक की उतारी, संदूक खोला, शीशे निकाले। कितने का? 100 रुपए का। मुंह देखा, 100 रुपए का? कहती वापिस करो। अच्छा दूसरा चाहिए? 50 रुपए का। 50 रुपए में मुंह देखा, नहीं 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 बहुत महंगा है, रख लो। उसने 20 रुपए का दिया, फिर उसमें मुंह देखा, नहीं ये तो बहुत महंगा, 20 रुपए का भी बहुत महंगा, इसको रखो। अच्छा भैया मेरे पास 10 रुपए का भी शीशा है, तो 10 रुपए का शीशा। मुंह देखा, कहती नहीं 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 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है। उसने कहा 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है, इतना सस्ता चाहिए? तो उसने कहा कि आज से 40 साल पहले आई थी मैं एक मेले में, सिर्फ 98 का शीशा लिया था मैंने, और इतना सुंदर मुंह मेरा, बिल्कुल मैं स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं दिखती थी। अब तो शीशा दे रहा 100 रुपए का, 50 रुपए का, और उसमें मेरा मुंह झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें अंदर धसी हुई। तो उसने शीशा छीन लिया, बोले अब तो तुम 200 का भी मांगोगी तो दूंगा नहीं, क्योंकि शीशे में थोड़ी तुम विश्व सुंदरी दिखेगी। अरे तू जैसी है वैसी तो दिखेगी, 40 साल पहले होगी तुम स्वर्ग की अप्सरा जैसी, अभी तो चेहरा झुर्रियों से भर गया। मैया शीशा वही दिखाएगा जो चेहरे का सच है, और सच ये है कि जवानी बीत गई, तरुणाई। सच यही है, सच यही है, जो फूल सुबह खिले वो सांझ को मर जा गए। सच यही है कि आज पैरों के नीचे मिट्टी है, कल मिट्टी के नीचे हम होंगे। सच यही है कि वादे दावे करने वालों की तमाम वादे और तमाम दावे मिट्टी में मिल जाते हैं एक पल में जब काल सर पे हथौड़ा मारता है। सच यही है कि काया जरा जीर्ण हुई है, मुकुट संभाले नहीं संभल रहा, अंगूठियां उंगलियों की ढीली हो गई हैं। यह सत्य देखा दशरथ जी ने। श्रवण समीप भय सित के साथ। पहले कहते थे कि बुढ़ापा आता है तो पहले कान से बाल सफेद होते हैं, अब तो सारी खोपड़ी सफेद हो जाती है। कुछ कुछ इशारे हैं प्रकृति की ओर से, है ना? इशारे है ना? लोग कहते हैं ये सारा सिर सफेद हो गया, बोले हाँ भैया सारा सिर सफेद हो गया, जवानी ने कफन ओढ़ लिया, क्योंकि जवानी मर गई, कफन ओढ़ के बैठी है। श्रवण समीप भय सित के साथ, मनहु जरा कपन आसयु
श्रवण समीप भय सित के साथ मनहु जरठ बन अस उपदेशा श्रवण समीप भय सित के। कदाचित प्रकृति कहती है, कुदरत कहती है कि अब जिंदगी के संघर्षों से बाहर आ जाओ, शांत चित्त में सारी आपाधापी द्वंद समाप्त, अब श्वेत चादर ओढ़ लो, अब शांत हो जाओ, अब अंतर में झांक लो, अब कर्तव्य सौंप दो, अब कर्तव्यों से मुक्त हो जाओ, मात्र मार्गदर्शन की भूमिका में रह जाओ, और कोई दूसरा सलाह मांगे तो सलाह दो, नहीं तो बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए क्या? और कभी सोचा कि बड़े बड़े वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पौधे पनप नहीं पाते, इसलिए बड़े वृक्ष को धीरे से हट जाना चाहिए ताकि वो नन्हे बड़े बने, बड़ों के बहुत नजदीकी में। अगर मैं तुम्हारे साथ पूरे समय बनी रहूंगी तो फिर तुम सहज नहीं रहोगे, क्योंकि बड़ों के साथ हम सहज नहीं होते, इसलिए बड़े बहुत कम, समझदार लोग बहुत ज्यादा छोटों के बीच में बैठते नहीं, ताकि तरुण लोग अपनी खुशियों को जी सकें, अपनी प्रसन्नताओं को जी सकें। जरूरी है छाती पे चढ़े रहना? जरूरी है? क्यों जी, क्या ख्याल है? चलो फिर मेरे साथ, चलोगी? वृंदावन चल रही हो? छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। और कितना आनंद है कि सारे देश का देशाटन किया जाए, भजन किया जाए, सत्संग किया जाए, गीत गुनगुनाए जाए, है ना? सबका ही भला है, छोटों का भला, क्योंकि उनको निर्णय करने की सामर्थ्य आएगी, फैसले करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, गलतियां कर करके सीख जाएंगे, उनमें सामर्थ्य आ जाएगी, नेतृत्व की आएगी, निर्णय करने की आएगी, और तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे कि हमारी संतानों ने हमारा पूरा साम्राज्य संभाल लिया, सामाजिक ही नहीं, धार्मिक भी, राजनैतिक भी, रिश्तेदारियों को भी पूरा करने लग गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो समझदार बनने का मौका दोगी तब ना? हाँ बोलो ना। तो मैंने सूत्र दिया था, क्या सूत्र दिया था? कि जब बहू रानी आए तो उसको उसका मुंह देखने के लिए सोने चांदी के गहने देने की कोई जरूरत नहीं है, कमर में लटकती लोहे की चाबी सौंप दो। श्रवण समीप भय सित के। और कदाचित जिंदगी मौका देती नहीं है देवियों, सुन रही हो ना? अरे तुम तो इतने बड़े कविराज हो। अरे छोटे मोटे कविराज नहीं है, मैं इतना प्रभावित हो गया। कविराज आओ मेरे खजाने में, दोपहर के 12 बजे तक जो भर सकते हो बोरियों में भर लो। कवि महोदय को बुलाया गया, सुबह सुबह खजाने खोल दिए गए, 12 बजे तक जो भर सको भर लो। कवि महोदय बड़ी भारी बोरी लाए, चांदी मिली, चांदी भर ली, और जब थैला पूरा भर गया तो फिर लगा, रे चांदी इतनी भर ली, तब भी कम ही कीमत है, सोना लेना था। फिर चांदी उड़ेल दी, फिर सोना भरा। इतने में नजर हीरों पे पड़ गई। अरे मैं बेवकूफ हूँ, बेकार मैंने सोना भरने में इतना टाइम लगाया। फिर उसको पलट दिया तो हीरे भरने लगे, और पता चला वो साधारण हीरे थे। नजर फिर कोहिनूरों पे पड़ गई। अरे मैं भी पागल ही हूँ, बेकार समय व्यर्थ कर रहा हूँ। और फिर उसको पलटा, फिर कोहिनूर भरे, और इतने में फिर और कीमती रत्नों पर नजर गई। अरे मैं पागल हूँ, ये क्या मैं कर रहा हूँ? फिर उसको पलटा और कीमती रत्न भरने के लिए, इतने में आके हाथ पकड़ लिया खजांची ने। साहब समय पूरा हो गया, 12 बज गए। बार बार भरा, बार बार उंडेला, फिर भरा, फिर अरे मुझे क्या मिला? बोले कुछ नहीं मिला। ये थैले में बार बार भरा, बार बार निकाला तो ये बोरी और फट गई, मिला तो और कुछ नहीं। समय खत्म। समय हमारे लिए रुकेगा? हाँ रुकेगा? ये तो उड़ता जा रहा है। एक रात है और एक दिन है, और समय का पंछी उड़ता जा रहा है। दर्पण में इस सच्चाई का दर्शन करो, और समय सब खाएगा, रूप खाएगा, समय नाम खाएगा। समय ऐसा है, इसके पेट में दोपहरी भर गई, कल्प भर गए, मनवंतर भर गए, युग भर गए, पर ये समय के पंछी की भूख समाप्त